ओलादण और देसवाड़ गांव है यहाँ पे, खिंसुर विधानसभा में, मेड़ता के आसपास पड़ते हैं। वहां का एक लड़का है देवासी समाज का, जो बेचारा ऐसे ही 12वीं एग्रीकल्चर से पास कर रखी थी उसने, और एलएसए वाला कोर्स भी उसने कर रखा था। लेकिन अब आगे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, गरीब है, तो कहाँ रह के पढ़ाई करे। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको पता है बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। कोचिंग के पैसे चाहिए पहले तो, फिर आपका रोज का किराया भाड़ा, टैक्सी में जा रहे हो तो टैक्सी का, बस में जा रहे हो तो बस का। कंपटीशन का जमाना है, तो नागौर में भी जैसे अभी भीड़ बहुत बढ़ गई है, हर जगह पीजी और ये हॉस्टल के कंसेप्ट आ गए हैं। वो भी मेरे ख्याल से 3-3 हजार तो यहाँ भी लेते होंगे। 5 हजार रुपए यहाँ लेते हैं, तो सोचो जयपुर में तो 10 हजार रुपए लेते होंगे। मेरे ये साहब वाले चुनाव थे 2019 वाले, उस टाइम क्या है, घर पे मैंने भी एक आपदा पाल रखी थी, एक कुत्ता था, वो हो गया बीमार। इधर से चुनाव आ गए साहब के, और इधर से दिवाली आ रही थी, तो मैंने सोचा पेंट करवा लेते हैं घर में। घर में इतना काम हो गया था, तो मैंने एक कोई वकील साहब है देशवाल के, उनको मैंने बोला, मैंने कहा साहब एक कोई छोरा हो ना काम वाला, तो उसको भेजना, मेरे यहाँ काम बहुत है, एक ही लड़का है तो इससे समझ में नहीं आता। उन्होंने उसको भेजा, जो देवासी लड़का है ना उसको भेजा, उमेद नाम है उसका। वो आया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है क्या? क्योंकि वो बेचारा गांव में रह के ऐसी शक्ल हो गई थी उसकी, बिल्कुल अनपढ़ लग रहा था। मेरे को नहीं पता था एग्रीकल्चर से 12th करा हुआ है और एलएसए भी कर रखा है इसने। उसने कहा मैडम जी मैंने 12th कर रखा है एग्रीकल्चर से, और मैं एलएसए का भी कोर्स करके बैठा हूँ। मैंने कहा फिर तू गाँव में क्या कर रहा है, तू पढ़ाई करना। बोला मैडम जी कौन पढ़ाए, माँ बाप के पास पैसे है नहीं, कहाँ रहूँ, किसके पास रहूँ, और कैसे तैयारी करूँ। तो मैंने उस टाइम मेरे बेटे ने 12th कराई था, तो मैंने कहा ऐसे कर तू, जयपुर बेटे को मैं रख रही हूँ, तू उसके साथ रह ले वहां पे, तेरा खर्चा पानी मैं उठाऊंगी, और तू खुद की भी पढ़ाई कर लेना, और मेरा बेटा भी तेरे साथ वहां रह के पढ़ लेगा, दोनों ही काम हो जाएंगे। उसने कहा मंजूर है। मैंने उसको कोचिंग करवाई एलएसए की, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी शायद वो दे सकते हो 12th वाले। हाँ, उसने 1-2 बार वो भी दिया, उसमें थोड़े नंबरों से वो रह गया। उस लड़के ने वहां जम के तो मेरे बेटे की सेवा करी, और जम के उसने पढ़ाई करी। जयपुर में कोचिंग करवा दी मैंने उसको, 17-18 हजार रुपए उसकी कोचिंग की फीस लगी थी। टैक्सी करवा दी मैंने कि डेली जा डेली आ और अपनी पढ़ाई कर। पिछली बार एलएसए में नहीं हुआ था, अब की बार वो जनरल की कैटेगरी से ऊपर नंबर आ रहे हैं उसके, अब की बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अवसर जिंदगी बार बार नहीं देती है, उसको अवसर मिला, उसने फायदा उठाया, और वो एलएसए बन जाएगा। अभी रिजल्ट आने वाला है शायद एलएसए का।